बहुत काबिल एहतराम राकेश रफ़ीक साहब, बहुत ही काबिल एहतराम पप्पी जैन साहब, नरेश चचा जी, शरद चंद्र अग्रवाल साहब, और आज हम सब के लिए जिन्होंने यहाँ कर हम लोगों को स्पिरिट दी है और ख़ास तौर पर आप लोगों का हौसला बढ़ाया है, तराना सक्सेना जी के लिए मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है तराना ने आपको, और ये भी बताया है कि कोई चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहें बस खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए और जिसे आप मानते हैं उस पर यकीन होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमेगी। ये बहुत फ़ख्र की बात है हम सब के लिए और बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि बिलारी की सरजमी से जिस सोच को तराना ने बचपन में सोचा था और उसने उसे अपना मुकद्दर बना लिया और उसने ये सोचा कि मुझे पायलट बनना है तो एक दिन मुझे बनकर ही दिखाना है। वालिद साहब के सामने, वालिदा मोहतरमा के सामने कई बार डिस्कस हुआ होगा, कई बार कोशिश की होगी। उनके वालिद मोहतरम ने बताया कि नहीं, मैंने तो नहीं एकदम से वादा किया, लेकिन उन्होंने भी ज़िद पे अड़े हुए थी। उन्होंने कहा कि ठीक है वालिद साहब, आप मुझ पर यकीन करिए, मैं कोशिश करूंगी। वालिद साहब ने कहा एक टेस्ट निकालिए, उसने एक भी टेस्ट निकाला, 2 निकाले, 3 निकाले, वो टेस्ट निकालती चली गई। पापा का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया तो उसके अंदर भी खुद एतमादी आती चली गई और यकीन करिए कि आज उस मकसद को उसने हासिल कर लिया और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सबसे शानदार कंपनी इंडिगो। बैठना बहुत आसान है, लेकिन उसे उड़ाने का ख्वाब, देखने के ख्वाब को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो तराना ने किया और उसकी हिम्मत ने किया, उसके हौसले ने किया। जज्बा अगर नहीं है और जज्बात नहीं है और हौसला नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हौसला नहीं होगा और हौसला नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोचने की बात है, आप लोग जहां बैठी हैं, एक डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट्स को लेकर के मैंने तराना से गुजारिश की, इनके वालिद मोहतरम से गुजारिश की, तो उन्होंने हमारी गुजारिश को एक्सेप्ट किया। मकसद ये नहीं है कि तराना को लाकर हमने यहाँ पर सम्मान दे दिया, मकसद ये है कि ख़ास तौर पर ये रॉयल जो इरफान गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, तो इसके नाम के आगे जो आपके रॉयल के आगे जो नाम जुड़ा है, इरफान, मोहम्मद इरफान, जानती हो किसका नाम है? वो आपके जो फाउंडर पर्सन है इस संस्था के, ये उनका नाम है। मैं आपको बताता चलूं कि वो भी एक गांव में जन्मे हैं, जैसे कि अभी राकेश रफ़ीक चचा ने बताया कि जेएनयू में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। बड़ी बेटी साहब वहीं पैदा हुई, लेकिन ख्वाहिश लेकर ये आए कि क्यों ना हम गाँव में चलें और गाँव के लोगों को मोटिवेट करें। तो इसी सिलसिले के मालिक थे आपके विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब। उन्होंने जो अपने आप में अकीदा और जो अपना यकीन था उसके साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की और ये सोच उनके अंदर थी कि जब भी इंसान कुछ सोचता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। और उन्होंने एक ख्वाब गाँव के अंदर देखा। पहले सुबह को अपने वालिद मोहतरम, जो हमारे दादा अब्बा कानून गो थे, पहले पटवारी थे, लेखपाल कहा जाता, उस वक्त पटवारी कहा जाता था, फिर लेखपाल लफ्ज़ उनकी ज़िंदगी में लगा और उनके बेटों में, 5 बेटों में बड़े बेटे हाजी इरफान साहब थे। उन्होंने सुबह को अपने वालिद साहब के हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए सुबह को खेत में काम करना, उसके बाद स्कूल जाना, और स्कूल जाकर उन्होंने इतनी बेहतरी से अपने काम को करना कि खेत में काम किया तो बहुत काबिल एहतराम तरीके से, और स्कूल में गए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन हासिल की, और उसके बाद 37 साल वकालत की। 37 साल वकालत करने के बाद जो जज्बा था, जो सोच थी, वो ये थी कि कभी कुदरत इस लायक करेगी कि मैं किसी लायक होऊंगा तो पहला काम अगर कोई करूंगा
तो वो काम ये है कि हम लोगों ने जो तरक्की की वो और भी ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा तरक्की क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास शिक्षा के वसाइल, पढ़ाई के वसाइल, तालीम के वसाइल नहीं थे, जिसकी वजह से हम लोगों के जो बच्चे और बच्चियां पढ़ना चाहते थे वो नहीं पढ़ पाए। तो एमएलए बनने के बाद कोई पेट्रोल पंप वगैरह नहीं खोला, ना ही कोई अपनी औलाद के लिए कोई शोरूम खोला। ये करोड़ों रुपए की ज़मीन अगर कोई और होता तो इसमें प्लॉटिंग की सोचते। ये 28-29 बीघा ज़मीन विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने इस ख्वाहिश के साथ सोचा कि पहले उन्होंने सीबीएसई स्कूल नहीं बनाया, एक इंटर कॉलेज बनाया, उसके साथ उन्होंने एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया, को एजुकेशन वाला नहीं बनाया, लड़कियों की सोच के साथ उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया, जिसका नुकसान उन्हें हुआ, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने पहले भी कहा था कि बच्चियां अगर आगे बढ़ जाएंगी तो ये प्रदेश तरक्की करेगा, ये देश तरक्की करेगा। तो उसी के नतीजे में आप सामने बैठी हैं और उसी सोच के साथ सीबीएसई स्कूल का भी वो ख्वाब देख कर गए और अपने सामने रहती जिंदगी में पूरा कर गए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने जो जन्म लिया वो गांव में लिया और उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में बिलारी का नाम रोशन किया। और उसी क्रम में मैं आज बड़े फख्र से कह सकता हूं, क्योंकि राकेश रफीक साहब भी इस डिग्री कॉलेज का एक हिस्सा हैं, इसको चलाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भी अपने खून से इस स्कूल को, इस डिग्री कॉलेज को सींचने का काम किया है। हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारे वालिद साहब के कहने पर इन्होंने भी यहाँ पर आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिशों का अंजाम देने का काम किया है। तो इनकी आज बेटी यहाँ पर बैठी है, तो बच्चों ये तुम लोगों को इंस्पायर करने के लिए बैठी है, स्पिरिट देने के लिए बैठी है। तो जो वालिद साहब का शेर था पप्पी जैन चचा, मैं बच्चियों खास तौर पर इसको गौर से सुनना, ये अल्फाज बहुत गहरे हैं और विधायक हाजी इरफान साहब के हैं। ये तराना ने आपको बताया है कि बच्चे और बच्चियों में कोई फर्क नहीं है और फर्क खत्म तब होता है जब आप ये सोच भूल जाएं कि आप लड़का है लड़की, ये फर्क ले आए अपने अंदर कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, और कुछ तभी आप कर पाएंगे जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए लड़का और लड़का होना जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब ये दकियानूसी सोच दिमाग से हटा कर रख दीजिए कि मैं बेटी हूं या बेटा हूं। बेटा आपके सामने विधायक बनकर खड़ा है और बेटी आपके सामने पायलट बनकर बैठी है। इससे ज्यादा और क्या सोच आप लोग चाहती हैं? तो विधायक जी के अल्फाज ये थे कि वही उगाते हैं बंजर जमीन में सब्जे। बहुत गौर से सुनना, खास तौर पर बच्चियों, वही उगाते हैं बंजर जमीन में सब्जे। बंजर जमीन जानती हो, जिसमें कभी ना फसल उग सकती, ना कोई पानी पड़ जाए तब भी आप उसको हरा भरा नहीं कर सकते। बंजर तो बंजर होती है। लेकिन इस पर भी विधायक जी ने एक शायर के शेर को अडॉप्ट किया और पढ़ा और बताया और समझाया कि वही उगाते हैं बंजर जमीन में सब्जे, क्योंकि बंजर जमीन को उगा सकते हैं कि हुनर के अपने जो परवरदिगार होते हैं। जो हुनर है आपके अंदर, और एमएलए बहुत हैं, मेरी सोच है ये कि मैं आगे बढ़ूं और आगे बढ़ाऊं। मैं विधानसभा के अंदर बोलता हूं, इस कदर आप देखिए, यूट्यूब पे डालिए, अपने भाई का नाम डालिए, आपको दिखाई देगा क्या मैं क्या बोलता हूं। मैं बच्चियों की बात भी करता हूं, इलाके की फलाह वदूद की बात करता हूं, गंगा जमनी तहजीब की बात करता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूं, छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की, बुजुर्गों की, माओ की, बहनों की, मंदिर की, मस्जिद की, मैं सब की बात करता हूं। तो उसी का नतीजा है आपके सामने कि ये उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सीट है जहां पर 1 लाख मुसलमान भाई और 2.5 लाख हिंदू भाई हैं। तो मुझे अगर मुसलमान भाइयों का वोट मिलता है तो हिंदू भाइयों का भी वोट मिलता है। इसी वजह से मिलता है कि कहीं ना कोई बात वो मेरे अंदर देखते हैं और ये सोच रखते हैं कि ये इंसान कहीं ना कहीं हमारी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये तरबियत मेरे अंदर कहीं और से नहीं आई, ये सोच मेरे वालिद मोहतरम की थी। उन्होंने अकेले मेरे ऊपर ही अपनी ख्वाहिशों का इजहार नहीं किया, उन्होंने अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। हम 4 भाई हैं, मुझे एलएलबी अपने साथ ही इन्होंने कहा कि मेरे साथ एलएलबी करने की, जैसे मैं वकील हूं आप भी वकील बन जाएंगे तो कम से कम मेरा नाम तो जिंदा रहेगा। मेरा एक भाई इंजीनियर है, उससे छोटा एमबीए, जो आज आप इस वक्त आपके इस पूरे संस्था के मैनेजर हैं। और मेरी बहन जिन्होंने एमफिल किया है लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो आज अपने पूरे कारोबार में अपने शोहर का पूरी तरीके से साथ देती हैं, हाथ बटाती हैं और अपने बच्चों को वो तरबियत देती हैं जो उनके बाप ने उन्हें दी थी। एक बहन ने मेरी बीएड और एमएड किया फैज़ आम से,
तो सोचने की बात यह है कि विधायक हाजी इरफान साहब ने